हंड्रेड्स ऑफ पीपल रहते थे, बच्चों की आवाजें आती थी, बाहर लगा करता था, घर रोशनी से भरे रहते थे। और फिर एक ही रात में पूरा विलेज गायब हो गया। ना कोई फाइट, ना कोई डेड बॉडीज, ना कोई वार्निंग, बस अगले दिन सिर्फ खाली घर बचे थे। ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के सबसे मिस्टीरियस एबंडेंड प्लेसेस में से एक की कहानी है। और उस जगह का नाम है कुलधरा विलेज। राजस्थान के जैसलमेर से अराउंड 20 किलोमीटर दूर डेजर्ट के बीच एक सुनसान जगह है, जहां आज भी सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। दिन में भी ये जगह अजीब फील होती है, और रात में हाँ, लोकल्स यहाँ आने से बचते हैं, हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि कुलधारा आज भी कर्स्ड है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हिस कुलधारा को अराउंड 13 सेंचुरी में पलीवल ब्राह्मण्स ने स्टैब्लिश किया था। पलीवल ब्राह्मण्स उस टाइम के हाईली इंटेलिजेंट और वेल्थी लोग माने जाते थे। उन्होंने डेजर्ट में एडवांस्ड वाटर सिस्टम्स बनाए थे, फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप की थी, और एक प्रॉस्पेरस सेटलमेंट क्रिएट किया था। कुलधरा सिर्फ एक विलेज नहीं था, बल्कि अराउंड 84 कनेक्टेड विलेजेस का सेंटर था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर एक आदमी की ऑब्सेशन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोरीज के अकॉर्डिंग जैसलमेर का एक पावरफुल मिनिस्टर था, जिसका नाम था सालिम सिंह। वो बहुत क्रूल और पावर हंग्री माना जाता था। एक दिन उसकी नजर कुलधरा विलेज की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, और फिर वो उससे पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। लेजेंड कहता है कि उसने विलेज वालों को थ्रेटन किया कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वो विलेज पर हैवी टैक्सेस लगाएगा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। विलेजर्स के पास ऑप्शंस बहुत कम थे, या तो वो मिनिस्टर के सामने झुक जाते या फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते। और फिर एक रात एक खुफिया मीटिंग हुई। 84 विलेजर्स के लोग एक साथ मिले और उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसी रात थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने घर, अपनी जमीन, अपनी मेमोरीज, सब कुछ छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गए, कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मिले, बस एक चीज छोड़ कर गए, एक कर्स। कहते हैं जाते वक्त विलेजर्स ने कुलधरा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था इस जगह पर दोबारा कभी कोई नहीं बस पाएगा। और एलेगली तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ परमानेंटली सेटल होने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है। आज कुलधारा एक अबैंडन्ड रुइन बन चुका है। ब्रोकन वॉल्स, कोलैप्स्ड हाउसेस, एम्प्टी स्ट्रीट्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। लेकिन स्केरी पार्ट सिर्फ इतना नहीं है। रियल फियर शुरू होता है सनसेट के बाद। गाइड, टूरिस्ट्स और लोकल्स क्लेम करते हैं कि रात में यहाँ स्ट्रेंज साउंड सुनाई देते हैं। कुछ लोगों ने फुटस्टेप्स की आवाज सुनने का क्लेम किया, कुछ ने विस्पर्स, और कुछ लोगों ने तो शैडोज मूव होते हुए देखे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आ चुके हैं। कुछ टीम्स ने ईएमएफ स्पाइक्स, अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस और स्ट्रेंज फीलिंग्स रिकॉर्ड होने का क्लेम किया है। एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा था कि उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई उन्हें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हो। और सबसे क्रीपी बात, कई लोग बोलते हैं कि रात में यहाँ सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, इवन ड्यूरिंग हॉट डेजर्ट नाइट। लेकिन क्या यह सब सच है या फिर सिर्फ लेजेंड्स और फियर का इफेक्ट? कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि कुलधरा एक्चुअली वाटर शॉर्टेज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से अबैंडन हुआ था। उनके अकॉर्डिंग कर्स वाली स्टोरी लेटर क्रिएट हुई ताकि विलेज की मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग लगे। और ऑनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगती है, लेकिन क्यों एक सवाल आज भी अनसर्ड है। अगर विलेजेस पीसफुली माइग्रेट हुए थे तो फिर उन्होंने अपने हाउसेस, बिलीविंग्स और पूरा सेटलमेंट इतनी जल्दी में क्यों छोड़ा, और सब एक ही रात में क्यों डिसअपियर हुए? आज भी कुलधरा इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट्स में इंक्लूड होता है। टूरिस्ट्स दिन में यहाँ फोटोज लेने आते हैं, लेकिन सनसेट के बाद एक एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। साइलेंस इतना ज्यादा होता है कि अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देने लगती है। और जब डिजर्ट की हवा इन ब्रोकन बिल्डिंग्स के बीच से गुजारती है तो ऐसा फील होता है जैसे ये विलेज आज भी अपनी कहानी सुना रहा हो। तो अब सवाल आपसे है, क्या कुलधारा सिर्फ एक एबंडेंट विलेज है, या फिर वहां सच में कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों को वापस आने से रोकता है? कमेंट करके बताओ। क्या आप रात में कुलधरा एक्सप्लोर करने की हिम्मत करोगे? फॉलो फॉर मोर डार्क मिस्ट्री